मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, सवा सेर गेहूं। ये कहानी एक ऐसा सवाल उठाती है जो आज भी हमारे समाज की जड़ों को हिलाकर रख देता है। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं और इस सवाल की तह तक जाते हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है। क्या सिर्फ सवा सिर गेहूं, मतलब मुश्किल से 1 सवा किलो गेहूं, उसका एक छोटा सा कर्ज किसी की पूरी जिंदगी को, उसकी आजादी को और यहां तक कि उसकी आने वाली नस्लों को भी निगल सकता है? ये कहानी इसी भयानक सच्चाई की पड़ताल करती है। इस कहानी के बीच में है शंकर, एक बिल्कुल आम किसान जो अपनी छोटी सी दुनिया में मेहनत और ईमानदारी से जी रहा है। शंकर की जो सादगी है ना, वही उसका सबसे बड़ा गुण है और सच कहें तो सबसे बड़ी कमजोरी भी। वो एक भोला भाला ईमानदार किसान है जिसे दुनियादारी की, छल कपट की कोई समझ नहीं। भगवान में उसकी बहुत आस्था है और मेहमान, खासकर साधु संत, वो तो उसके लिए भगवान का ही रूप है। और बस मेहमानों की इज्जत करने की यही भावना एक ऐसी घटना को जन्म देती है जो उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जो शंकर की पूरी किस्मत को पलट कर रख देता है। एक शाम एक महात्मा उसके दरवाजे पर आ जाते हैं। अब शंकर के लिए तो अतिथि देवो भवा वाली बात थी। वो एक साधु को जौ का आटा खिलाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अपनी इज्जत और अपना धर्म निभाने की इसी धुन में वो गेहूं की तलाश में घर से निकल पड़ता है। और उसकी किस्मत देखिए, गांव के विप्र महाराज उसे सवा सेर गेहूं उधार देने के लिए तैयार हो गए। शंकर ने मन ही मन सोचा कि अगली फसल आएगी तो थोड़ा ज्यादा अनाज देकर ये छोटा सा कर्ज चुका देगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सवा सेर गेहूं नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी भर की गुलामी का सौदा कर रहा है। चलिए अब कहानी में एक लंबा जंप लेते हैं, पूरे 7 साल का। और इन 7 सालों में शंकर की दुनिया पूरी तरह से उजड़ चुकी है। बस इन 2 तस्वीरों को देखिए, ये शंकर की पूरी कहानी कह देती हैं। 7 साल पहले वो एक किसान था, परिवार साथ था, खेती के लिए 2 बैल थे। और आज वो किसान से मजदूर बन गया है, भाई अलग हो चुके हैं और सिर्फ 1 बैल बचा है। मतलब उसकी हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। और ठीक जब शंकर अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, तभी वो कर्ज, जिसे वो कब का भूल चुका था, एक राक्षस की तरह उसके सामने आ खड़ा होता है। एक दिन रास्ते में विप्र महाराज उसे रोकते हैं और ये बात कहते हैं। शंकर तो हैरान परेशान, सवा सेर गेहूं, 5.5 मन, आखिर कैसे? ये कैसे हो सकता है? जरा इस हिसाब को देखिए, 1.25 किलो गेहूं 7 साल में ब्याज लग कर 220 किलो बन गया। ये कोई गणित नहीं था, ये तो सीधी सीधी लूट थी। उस दौर की सूदखोरी का एक क्रूर जीता जागता उदाहरण। शंकर बेचारा गिड़गिड़ाता है। वो कहता है कि उसने तो कई बार फसल कटने पर अनाज दिया है, लेकिन विप्र उसकी एक नहीं सुनता। कहता है, अरे वो तो दान दक्षिणा थी, कर्ज का हिसाब तो बही खाते में चलता है। और फिर विप्र ने अपना अगला दाव चला। उस 220 किलो गेहूं की कीमत लगा दी पूरे 60 रुपए और शंकर से एक नए कर्ज के कागज पर अंगूठा लगवा लिया। अब वो कर्ज जो बस जुबानी था, एक कानूनी जाल बन चुका था। लेकिन शंकर हार नहीं मानता। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो 1 साल तक ऐसी तपस्या करता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो दोपहर का खाना खाना छोड़ देता है, अपना तंबाकू तक छोड़ देता है, कड़ाके की ठंड फटे पुराने कपड़ों में गुजारता है और पाई पाई जोड़ता है ताकि ये कर्ज उतर सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शंकर की ये सारी मेहनत, सारी उम्मीदें सब मिट्टी में मिलने वाली थीं। कहानी का ये हिस्सा सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाला है। सोचिए, 1 साल की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद शंकर वो 60 रुपए लेकर विप्र के पैरों में रख देता है। उसे लगा आज वो आजाद हो जाएगा, लेकिन विप्र बेरहमी से कहता है कि ये तो सिर्फ असली रकम है, 15 रुपए का ब्याज अभी भी बाकी है। और वो 1 पैसा भी छोड़ने से साफ मना कर देता है। और बस यही वो पल था जब शंकर अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसे यकीन हो गया कि वो इस जाल से कभी नहीं निकल पाएगा। उसकी सारी हिम्मत, सारा हौसला, सब कुछ निराशा में बदल गया। कुछ साल बाद विप्र महाराज शंकर को बुलाते हैं और बताते हैं कि कर्ज अब बढ़कर 120 रुपए हो गया है। और फिर वो अपना आखिरी, सबसे जालिम पत्ता फेंकता है। ठीक है, तुम असली रकम नहीं चुका सकते तो सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए मेरे यहां मजदूरी करो। ये कोई नौकरी का ऑफर नहीं था, ये तो गुलामी का खुला ऐलान था। शंकर को अब विप्र के लिए काम करना था
और बदले में क्या मिलेगा? बस पेट भरने के लिए थोड़ा सा जौ और साल में एक कंबल। और सबसे बुरी बात, उसकी मेहनत से सिर्फ ब्याज चुकता होगा। असली कर्ज, वो 120 रुपए, वो तो जस के 10 रहेंगे। ये जिंदगी भर की गुलामी थी। ये टाइमलाइन देखिए, ये शंकर की पूरी जिंदगी का दुखद सार है। एक छोटी सी भूल, 1.25 सेर गेहूं का कर्ज और उसका अंजाम 20 साल की गुलामी और फिर मौत। और देखिए, मौत के बाद भी पीछा नहीं छूटा। 120 रुपए का कर्ज तब भी उसके नाम पर बाकी था। ऐसा लगा था कि कहानी यहां खत्म हो गई, शंकर की मौत के साथ सब खत्म। लेकिन नहीं, प्रेमचंद समाज की एक और कड़वी हकीकत दिखाते हैं। शंकर तो मर गया, लेकिन कर्ज जिंदा रहा। और विप्र महाराज ने बड़ी बेरहमी से वही 120 रुपए का बोझ उसके जवान हो चुके बेटे के सिर पर डाल दिया। यानी गुलामी की ये जंजीर बाप से बेटे तक पहुंच गई। और कहानी के आखिर में प्रेमचंद खुद हम सबसे बात करते हैं। वो कहते हैं, इस कहानी को मनगढ़ंत मत समझना, ये कोई फिक्शन नहीं है। हमारे आसपास ही ऐसे न जाने कितने शंकर हैं और न जाने कितने शोषक विप्र आज भी मौजूद हैं। और कहानी हमें इसी चुभते हुए सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है। शंकर के बेटे का क्या होगा? उसका उद्धार कब होगा? क्या कभी हो भी पाएगा? और ये सवाल सिर्फ कहानी का नहीं है, ये आज भी हमारे समाज के सामने खड़ा एक बहुत